नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्काई न्यूज़। सबसे पहले खबर हमीरपुर से। कोविड नियम और आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में जमकर हुआ बारबालाओं का फूहड़ डांस। रात भर लगाए बारबालाओं ने अश्लील गानों में ठुमके। भारी संख्या में भीड़ रही मौजूद। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव का। खबर बिजनौर से। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बसपा प्रत्याशी सहित लगभग 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिजनौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा बिना परमिशन के कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बिना सोशल डिस्टेंस के सभा को किया संबोधित। मंडावर थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने बताया, बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा सहित 10 नाम ज्ञात और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में जाँच की जा रही है। खबर अमरोहा से। भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज। 5 राज्यों में 2022 विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई है और भीड़ जुटाने, जनसभा करने पर पाबंदी लगा दी है। उसके बावजूद प्रत्याशियों के समर्थक जोश में होश खोकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही हसनपुर में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र खड़ग बंशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके जुलूस निकालने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट करने के बाद अमरोहा प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद भाजपाइयों में हलचल मची हुई है। पूरे मामले की पुष्टि अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने की है। अमरोहा से हमारे संवाददाता जावेद अंसारी की रिपोर्ट। ये एक मामला हसनपुर का है और एक गजरौला का है। 2 स्थानों के आचार संहिता के उल्लंघन का वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें महामारी अधिनियम का भी धाराएं लगी हैं और स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? अब ये तो अभी संख्या का पूरा ब्यौरा नहीं है, तो विवेचना से स्पष्ट होगा, लेकिन मुकदमा पंजीकृत कर दिया। ठीक। खबर मैनपुरी से। चुनावी रंजिश में गोली लगने से युवक घायल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में चुनावी रंजिश अब एक खूनी संघर्ष का रूप लेती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां का रहने वाला एक युवक गोली लगने व मारपीट के कारण एक प्राइवेट चिकित्सक के यहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका व उसके परिजनों का आरोप है कि पहले से चली आ रही चुनावी रंजिश के चलते विरोधियों ने उनका यह हाल किया है। हालांकि पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता नफीस अली की रिपोर्ट। घटना हमारे भाई भुजिया के पुल पे गए थे, वहाँ से रास्ता मतलब लोगों घेरे थे, तो उस रास्ता से होके जा रहे नगला बसु और नगला सुखी होके, तो बीच में उन लोगों ने जाके उन पर हमला कर दो जाके उन्होंने फायर करी और मैंने डंडा लाठी हो जो मिलो सो उन्हें मारो तोड़ फाड़ दो। हम लोग मतलब वहाँ इस तरह पे जब पहुँचे तो वहाँ जनता बहुत 100-200 आदमी इकट्ठे थे, उन्होंने बचाया। फिर वहाँ पुलिस आ गई, फिर हम लोग थाने गए, थाने में जाके हमने अपनी इतला करी जाएगी, फिर डॉक्टरी माना कराया। अब वो लोग जो है मतलब हमारे पहले एक भाई को और मारा था 1 महीना पहले 2 महीने पहले, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किस लिए चल रही है? क्यों रंजस वोट ने के फिर देती है, हमको वोट दे, उन्होंने वोट दिया नहीं हमारे भाई ने। कैसी तबीयत है भाई की? भाई कैसी तबीयत है? भाई तबीयत का तोड़ फाड़ दिया भाई साहब, बहुत गंभीर चोट, बहुत गंभीर चोटें हैं, गोली लगी और बाएं टूट गई, गोड़ टूट गया और हमारी साहब मतलब जो है कोई सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस ने खबर कानपुर से। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 12 सिरोही इलाके में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी से सुबह के समय पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस को देखते ही तमंचे से फायरिंग की और भागने का प्रयास किया, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद आरोपी गिर गया और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। कानपुर से हमारे संवाददाता धर्मवीर की रिपोर्ट। एक 12 सिरोही नहर के पास में हमारी पिकेट लगी हुई थी और पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश को, एक आदमी आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने वो जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है गोली से, एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है।
ये पूछताछ पे पता चला कि ये अभी जो घटना हुई थी बच्चे के दुष्कर्म के साथ में उसका आरोपी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उन्नाव से। क्या चाहती है उन्नाव 162 बांगरमाऊ विधानसभा की जनता? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार के साथ। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार जो है आज के दौर में, सरकारें तो सारी बनी है, सपा भी बनी है, बसपा भी बनी है, हम एससी से आते हैं, एससी में है सपा, बट उन्होंने आज तक हमारे लिए किया क्या है? हम बच्चियों के लिए क्या किया? ठीक है, आगे बढ़ाया, पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां हमें बीजेपी से मिला। हमारे जो आजकल रास्ते पे जाते बलात्कार हुए थे, छेड़छाड़ होती थी, आजकल सबसे ज़्यादा रोक ये बीजेपी सरकार ने लगाई है। बट ऐसा कभी नहीं होता था, किसी सरकार ने किया, बंद कर दिया, कोर्ट कचहरी फैसले हुए, बेल हो गई, आ जाते थे वो, लेकिन आज वो गुंडे परास्त हैं। हम लड़कियां सेब हैं, आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, जाते हैं, पढ़ते हैं और जॉब भी मिलनी। ऐसा नहीं कि अगर हम उसमें लायक हैं जॉब के तो जॉब मिलेगी, अगर हम उस लायक नहीं हैं, पैसे फेंकने के लायक हैं, तभी जॉब मिलेगी। बस वो सरकार नहीं है। जो योग्य है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार सपोर्टेड है। तो हम चाहते हैं कि 5 साल मौका दिया जाए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी करें, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लगता है इनको लड़कियां वोटिंग करेंगी क्या? जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हमारे लिए किया क्या है? हम लड़कियों लिए क्या किया है आज तक? हैं क्या किया है? हमारी बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाएं यहाँ की महिलाएं सेब हैं, महिला वोटिंग कर रही है। जी, हम तो बीजेपी की कर रहे हैं भाई। जहाँ हम सेब हैं वहीं जाएंगे, अनसेब जगह नहीं जाएंगे। श्रीकांत कटियार आए या कोई भी आए उसको वोटिंग नहीं, देखिए भाजपा में श्रीकांत कटियार बहुत अच्छे हैं। 1 साल का जैसे उनको मौका दिया गया है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनको घर बुला दिया जाए, जनता की हर बात सुनते हैं। अगर कोई अदर किसी को दिया जाता है, वो नहीं आएगा, वो जीत भी नहीं पाएगा, उसको जनता वोटिंग भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको जानती नहीं है। से एक बार फिर श्रीकांत कटियार को वोट दिया, मतलब उनको टिकट दी जाए, हम लोग वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है? हमारा गुफरान अहमद है और हम हमारे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके अंदर ऐसी खूबियां हैं, एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके, नई नई टेक्नोलॉजी के लेके उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं जो कि हम उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि किसान को लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री, तो ये बहुत बड़ा फैसला है किसान के हक में। और 300 यूनिट एक गरीब के घर में बिजली खर्चा होने के बाद फ्री बिजली का बिल जो आएगा वो सोन आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी दूर हुई थी। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने अभी ये ऐलान किया है, इसमें उन्हें मैनिफेस्टो में है उनका कि 300 बिजली, हमें सरकार बनने पर 300 बिजली यूनिट बिजली फ्री देंगे। और दूसरी बात है, किसान का जो सम्मान है, उन्होंने जितना भी उसमें खर्च आएगा सिंचाई का वो भी फ्री कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत रहेगी किसान के लिए। तो इससे सरकार बदलती नजर आ रही है। तो इस बार क्षेत्र में वोट जो है आपका साइकिल पे जाएगा। सपा समाज साइकिल का सपोर्ट है। अखिलेश यादव जी।